नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी CS राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा क्रैक कंपटीशन। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे तथा निरंतर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को रोज़ एक नई धार देते होंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख कृतियों और उनके रचनाकारों के बारे में, जो कि राजस्थानी साहित्य के अनेक सारी रचनाएं हैं। उनके बारे में आज हम देखेंगे कौन कौन सी साहित्य की रचना किसने की। राजा महाराजाओं के बारे में साहित्य की रचनाएं अनेक साहित्यकारों ने अपने अपने अभिव्यक्ति व्यक्त की है साहित्य के द्वारा। आज हम बात करेंगे उन्हीं साहित्यिक रचनाओं के बारे में। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। साथियों, इसी दोगुनी ऊर्जा और उत्साह के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं हम कानड़ देव प्रबंध की। किसकी साथियों? कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध की रचना कवि पद्मनाभ ने की थी। ये कानड़ देव प्रबंध वही जालोर के वीरम देव और कानड़ देव के बारे में लिखा गया है। कानड़ देव प्रबंध, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो उसमें ऐसा कहा जाता है, वीरम देव को ऑफर आया था अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का, तो वीरम देव ने कहा था, मामो लाजे मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे हूँ पढ़नी जूँ तुर्कनी उल्टो उगे भान। मतलब मैं अपनी संस्कृति से इतना प्रेम करता हूँ कि अगर मैं तुर्क से शादी कर लूँ तो मेरा ये सूर्य उल्टी दिशा में उगेगा, मतलब पश्चिम में उदय होगा, ऐसी हो जाएगी। और मेरा ननियाल जहाँ उनका था भाटियों में, तो वो बोल रहे हैं मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, और उनका कुल श्रम से झुक जाएगा, ऐसा होगा। तो इसे ऐसों के बारे में ये लिखा गया है कानड़ देव प्रबंध। अगली बात करते हैं अचलदास खिचीरी वचनी का, जिसकी रचना गार्डन शिवदास द्वारा की गई थी। अगली बात करते हैं हम साथियों कुवलय माला। कुवलय माला उद्योतन श्री द्वारा लिखी गई थी। इसमें राजस्थान को मरुभाषा कहा गया था। अगली बात करते हैं वंश भास्कर, जिसकी रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी, जो कि राजस्थान के राज्य कवि है। कौन साथियों? सूर्यमल मिश्रण। उनके द्वारा वंश भास्कर और कौन सा सती रासो, दो ग्रंथ लिखे गए, वंश भास्कर और सती रासो। अगली हम बात करते हैं साथियों इसी बीच बीशल देव रासो की। बीशल देव रासो, बीशल देव किसे कहा जाता है साथियों? बीशल देव कहा जाता है विग्रह राज चतुर्थ को। और उन्होंने निर्माण कराया था वो संस्कृत पाठशाला का, जो बाद में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। उन विशल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नालर ने। अब बात करते हैं खुमान रासो। खुमान रासो, खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की। दलपत विजय ने कौन सा ग्रंथ की रचना की है? खुमान रासो ने। राजस्थान में साथियों आपको रासो साहित्य अनेक देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं राम रासो। राम रासो माधवदास ददवाड़िया द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राम रासो। अब बात करेंगे विजयपाल रासो। विजयपाल रासो नल सिंह ने रचा। किसने रचित रचना की विजयपाल रासो की? नल सिंह ने। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ जिसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है चार वीरों की, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार चार, जिसमें कहा गया है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, जिण ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। हमीर रासो और हमीर काव्य, जिसकी रचना सारंगदेव जोधराज ने की। इसमें हमीर के बारे में ये कहा गया है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। मतलब सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसा कहा जाता है शेर अपने शिकार करते समय एक रास्ते से एक बार ही गुजरता है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है क्या होता है। मतलब उसका गमन इतना परफेक्ट होता है। सिंह और सतपुरुष वचन, मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका वचन, उनके बात इतनी परफेक्ट होती है कि उन्हें वापस सोचने का भी जरूरत नहीं होती। अब बात है कदली फलत एक बार, केले के पेड़ पर एक बार ही फलने लगता है। फिर कहते हैं तिरिया तेल, मतलब लड़कियों की जब शादी होती है तो उन पर तेल चढ़ाया जाता है, वो होता है तिरिया तेल। तिरिया तेल सिर्फ एक बार चढ़ाया जाता है। और हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार, राणा हमीर का हठ ये भी दूजी बार नहीं चढ़े। मतलब जो संसार में ऐसी अलौकिक चीज़ें हैं उनकी तुलना हमीर के हठ से की गई है। मतलब शरणागत की रक्षा के लिए हमीर ने अपने पूरे राज्य और सबको दांव पर लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार।
अगली रचना हमारे सामने है सेनानी या और चंवरी। चंवरी है और सेनानी। मेघराज मुकुल की चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दी उस सतरानी। ये उसी का वाक्य है। आला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास के द्वारा रचित है। आला झाला की कुंडलिया। अब बात करेंगे हम एकलिंग महात्म्य की। किसकी साथियों? एकलिंग महात्म्य। जो राणा कुंभा, जिनको छाप गुरु, हाल गुरु कहा जाता है, साहित्य कला का जनक कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक, जिन्हें संगीत राज अनेक उपाधियों से धारण किए हुए राजस्थान में 32 किलों के निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। अब बात करेंगे हमीर महाकाव्य। हमीर, राणा हमीर जो कि रणथंभौर के शासक थे, उनका महाकाव्य की रचना किसने की है साथियों? उनके महाकाव्य की रचना की है नयन चंद्र सूरी ने। बात करते हैं प्रबंध कोश की रचना राजशेखर ने की। यही कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रबंध कोश की रचना किसने की? राजशेखर ने। अब हम बात करेंगे अमर काव्य वंशावली। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा की गई, जिन्होंने राज प्रशस्ति पर मेवाड़ के इतिहास को उत्कीर्ण किया, वही रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज रत्नाकर और राज विनोद की रचना सदाशिव भट्ट ने की। देखो, रणछोड़ भट्ट और सदाशिव भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली की रचना की और सदाशिव भट्ट ने किसकी रचना की? राज रत्नाकर और राज विनोद की। अब बात करेंगे ढोला मारवाड़ी चढ़ पड़ी की रचना कवि हर्राज ने की। किसकी? ढोला मारवाड़ी चढ़ पड़ी की रचना कवि हर्राज द्वारा की गई। अगली बात हम करते हैं बेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़, जो कि कवि नहीं, एक महाकवि कहे या जोशीला कवि कहे। उन्होंने महाराणा प्रताप में पुनः जोश भर दिया था। कहा गया था, जब महाराणा प्रताप जंगल में भटक रहे थे तो उनके मंत्रिमंडल में एक विचार विमर्श हुआ कि अकबर को कुछ शांत करने के लिए थोड़ा एक संदेश भेज देते हैं कि महाराणा प्रताप ने आपकी अधीनता स्वीकार कर लिए। तो जब ये संदेश अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ठहाके मारकर हंसने लगा और बुलाया पृथ्वीराज को, क्योंकि जब जब अकबर प्रताप की बात करता था तो पृथ्वीराज कहता था वो एक है ना, वो नहीं झुकेगा तेरे सामने। तो उन्होंने बोला कि पुष्पा तो झुक गया, मतलब प्रताप तो झुक गया, अब क्या करेगा? तब जाके उन्होंने कहा, मैं इस पत्र की सत्यता जानने के लिए एक और पत्र लिखना चाहता हूँ राणा प्रताप को। अकबर मदमस्त बोला, लिख, अब तू चाहे जो भी कर, तेरा प्रताप अधीनता स्वीकार कर चुका है। तो उन्होंने प्रताप को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा, मैं आज सुनियो हाँ चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी हाँ नाहरियो साड़िया के सागे सोवे लो। मैं आज सुनी हाँ हाथीड़ो कुकर की जीवनिया जीवे लो। मैं आज सुनी हाँ बादलियो सूरज की ओटा खोवे लो। मैं आज सुनी यहाँ तलवार दुश्मन की छाती के बजाय मैनों में सोती रहेगी। मैं आज सुनी यहाँ थारे थका अब रंड होएला रजपूती। जब ये पत्र राणा प्रताप के पास पहुंचा तो उनकी आंखों में वही उबाल, वही जोश पुनः आ गया और उन्होंने वापस पत्र के जवाब में लिखा और मन ही मन सोचा मैं कितनी बड़ी भूल करने वाला था, और लिखा, धरती को पानी पीवे सी व चोंच मिली कद चातक ने सिंघारी हाथड़ सिवे इसी बा कूक मिली कद श्याली ने। बादल की इतनी जोश कदे जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। मतलब बादल में इतनी क्षमता कहाँ जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहिरी नदी बहादुला। मतलब राणा प्रताप ने पृथ्वीराज राठौड़ को लिखा कि आप मूछों के ताव लगाते रहिए, लोहिरी नदी बहादुला, मतलब खून की नदियाँ बहादुला, मैं अथक लड़ूला आज़ादी में उजड़ियों मेवाड़ बसा दूला। मतलब मैं अथक लड़ता रहूंगा इसी अकबर आक्रांता के खिलाफ और उजड़ा हुआ मेवाड़ भी बसा दूंगा। अब बात करते हैं, ऐसे महान कवि पृथ्वीराज राठौड़ थे, जिनकी पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के बारे में एक कविता लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने पीथल और पाथल में। वो उसकी आगे बात करेंगे। मोहनो नैणशीरी ख्यात। मोहनो नैणसी मारवाड़ के राज्य कवि थे, इन्होंने लिखी मोहनो नैणशीरी ख्यात। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बारे में लिखी गई है। अगली बात करते हैं ढोला मारूरा दोहा, कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है ढोला मारू का दोहा। ढोला मारवणरी चौपाई कवि कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? कवि कुशल लाभ के द्वारा ढोला मारवणरी चौपाई लिखी गई है। राजस्थानी कहावतां
साथियों, राजस्थानी कहावत मुरलीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। रूठी रानी केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई है। राज रूपक वीर भाण के द्वारा लिखा गया है। राज रूपक किसके द्वारा? वीर भाण के द्वारा। अब बात करेंगे राव जैत सिरो छंद बिट्ठू सूजा के द्वारा, जो कि अत्यंत अच्छा ग्रंथ है। अब बात करेंगे हम राजवल्लभ के बारे में। कौन सा ग्रंथ साथियों? राजवल्लभ, जो कि मंडन के द्वारा रचित है। कौन सा? राजवल्लभ किसके द्वारा? मंडन के द्वारा। सूरज प्रकाश कर्णीदान, डॉक्टर कर्णीदान के द्वारा रचित सूरज प्रकाश। पाबू जीरा छंद और गोगा जी रसावली किसने लिखी है? बिट्ठू मेहा ने। बिट्ठू सूजा ने राव जैत सिंह का ग्रंथ लिखा और बिट्ठू मेहा ने पाबू जीरा छंद और गोगा जी रसावली लिखी। अब बात करेंगे अमर काव्य। अमर काव्य लिखा है अमरदान लालस ने। देखो, अमर ने अमर लिखा, अमर काव्य लिखा अमरदास लालस ने। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग के द्वारा रचित ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि। बैराग्य सागर, बैराग्य सागर है नागरीदास। नरसी जीरो मायरो रत्ना खाती। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी रचना है साथिया पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ जिनकी बात ही निराली है। अब बात करेंगे पाथल और पीथल, जिसका छंद अभी मैंने आपको ट्राई किया सुनाने का, वो था कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ढींगल रसावल मुरारी दांत। कन्हैयालाल सेठिया की एक और कविता है धरती धोरारी। बातारी फुलवारी किसके द्वारा है? बातारी फुलवारी विजय दान देथा के द्वारा है। गुण रूपक किसकी है? गुण रूपक है साथियों केशवदास की। केशवदास की कौन सी है? गुण रूपक। राव अमर सिंह का दोहा किसका है? केशवदास की। केशवदास की गुण रूपक और राव अमर सिंह का दोहा। अमर सिंह राठौड़, जिन्हें कटार का धनी कहते हैं, बादशाह के दरबार में सलावत खां को की हत्या कर दी थी। सलावत खान ने ऐसा ही इतना ही बोला था कि गवार, उन्होंने बोला वापस बोल। जब मुख से इतना ही निकला ग, तब तक उसकी चीर दिया था। और उनके डर से जो पीछे होता है दरबार सिंहासन के, बादशाह खुद भाग गया और सोचा आज तो अमरे के पास कटार थी, जे होती शमशीर तो अमरो दिल्ली जीत जातो। मतलब अमर सिंह के पास जित कटारी थी, फिर भी उन्होंने मेरे साले को मार दिया। अगर जित तलवार होती अमर सिंह के पास तो वो तो दिल्ली पर ही विजय प्राप्त कर लेता। वो इतना डर गए थे अमर सिंह से। अब बात करेंगे राग मंजरी या रागमाला के बारे में। पुंडरीक विठल, अमर सिंह की हत्या उन्होंने के सालों के द्वारा की गई थी। शायद संगीत राज राणा कुंभा के द्वारा में। ऐसे महान व्यक्तित्व राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि कुंभा बैठे बैठे 5 फुट के शिवलिंग की पूजा कर लेते थे। राणा कुंभा मेवाड़ का इतिहास गौरवमयी इतिहास, जिसमें राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा जैसे वीर और राणा अमर सिंह तक एक से बढ़कर एक वीर, जिन्हें हम आज भी उनका नाम ले तो हम जोश से परिपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक की और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, आज आपको ये कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं। कानड़ प्रबंध पद्मनाभ द्वारा रचित हैं। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं, हम अभी भी सीख रहे हैं, कुछ कमियां हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।